नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष है मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। पहले मैं प्रतिपक्ष में ही हिंदी वीडियो डालता था। तो जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं भाऊ तोरसेकर को, वो कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज मैं फिर से दिल्ली पर बात करूंगा। और अचानक 2 दिन पहले की बात है। जितना सोच रहा हूं कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव के नतीजे जो सामने आ गए, उस पर जितना सोच रहा हूं, अलग अलग उसके पहलू सामने आ रहे। 2 दिन पहले की बात है। अचानक मुझे 52 साल पुरानी, 52-53 साल पुरानी बात याद आ गई। और वो बात एक फिल्म की है। उस वक्त राज कपूर का बेटा, 2 नंबर का बेटा ऋषि कपूर, जो आज ना बेटा जिंदा है ना बाप जिंदा है, ऋषि कपूर की पहली फिल्म जो जोर शोर से आई थी, चली थी, उसका नाम था बॉबी। और बहुत चली थी, उसके गाने बहुत मशहूर हुए थे, पॉपुलर हुए थे। तो उसका एक गाना उस वक्त जब हमने पहली बार सुना था तो पॉपुलर हुआ था, लेकिन एक मजाक लग रहा था। ये क्या गाना है, ये इसमें क्या गेयता क्या है, इसमें क्या आशय है। मानो मजाक जैसा गाना था। एक हिंदी की कहावत है शायद, उस पर आधारित वो गाना था। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। तो अचानक 2-3 दिन पहले ये इतना पुराना, आधे शायद 5 दशकों से पुराना एक गीत मुझे याद आ गया। और मैं अपने आप में हंसने लगा कि अगर एक दो शब्द बदलते हैं तो अर्थ कितना बदल जाता है। केजरीवाल की जो हालत है आज दिल्ली की राजनीति में या चुनाव की राजनीति में, केजरीवाल की जो हालत है, वो जो दिमाग में चल रहा था, उसमें अचानक ये बॉबी फिल्म का गाना मुझे याद आ गया। और मैं हैरान हो गया, अगर 2 शब्द हम बदलते हैं तो उसका मीनिंग, मायने कितना बदल जाता है। झूठ बोले कौवा काटे, और कौवा जो शब्द है, तो कौवे के जगह जगह हम अगर पौवा डाल दें, पौवा यानी उत्तर भारतीय हिंदी भाषा में जिसको देसी दारू या गांव की दारू बोली जाते हैं, हमारे मराठी में गांवठी दारू बोलते हैं। तो उत्तर भारत की देहाती भाषा में पौवा मतलब अंग्रेजी दारू नहीं, जो होती शराब नहीं होती, उसको पौवा बोलते हैं। और जो बेवड़े लोग होते हैं, बहुत शराब पीते हैं और नशे में धुंध रहते हैं, वो तो पौवा यही शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमने बार बार अलग अलग सीरियल में या फिल्म में देखा है, पौवा पौवा। तो मुझे वो जो पौवा शब्द है, वो अगर कौवा इसके जगह डाल दे तो कितना मजा आ जाएगा, ये समझ में आया। और मैं अपने आप में हंसते रहा बहुत देर तक। झूठ बोले पौवा बाटे, जो दारू शराब बांट रहा है, ऐसा एक मुख्यमंत्री दिल्ली की राजनीति में था जिसकी बुरी हाल हो गए। 10 साल जिसको लोगों ने सहा, उन्होंने लोगों के विश्वास का मजाक बना दिया। तो जब ये बातें दिमाग में चल रही थी, और बॉबी का गाना याद आ गया। और मुझे लगा कि सिर्फ एक शब्द बदलने से कितना मतलब बदल जाता है। झूठ बोले, केजरीवाल तो झूठ बोलता ही है। एक बात है कि केजरीवाल झूठ के सिवा कुछ बोलता ही नहीं है। हर दिन वो शुरुआत वहां से करता है कि हम तो कट्टर ईमानदार है, वहां से झूठ शुरू हो जाता है। झूठ की ये जो इसकी रेस है, वो कहां से शुरू होती है? वो कट्टर ईमानदारी से शुरू होती है, क्योंकि हर बार उसको खुद को समझाना पड़ता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। क्योंकि मन में डर है, लोग कभी ना कभी तो समझ जाएंगे कि ये 1 नंबर का झूठा है। तो जब ये बात दिमाग में आ गई और गाना याद आ गया,
तो दो लाइनें बन गई, झूठ बोले पौवा बाटे, ऐसे डबल पौवे से डरियो। क्योंकि एक पर एक फ्री शराब की बोतल ये बांट रहा था, पौवे की बोतल एक पर एक फ्री बांट रहा था, इसका तो बहुत प्रचार हो गया है। लेकिन जब ये एक गाने में बैठ जाता है तो कितनी मजा आती है, देखो। झूठ बोले पौवा बाटे, डबल पौवे से डरियो, हम सब जेल चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। ऐसी आज केजरीवाल की हालत बन गई है। केजरीवाल या सिसोदिया या सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, जो इनके सब साथी है, वो समझ नहीं पा रहे कि अचानक क्या हो गया। 10 साल जो जनता आंख बंद करके हम पर पूरा भरोसा कर रही थी, हम कितना भी झूठ बोले उसको ही सच मान रही थी, ये जनता अचानक इतनी क्यों बदल गई, ये ना केजरीवाल समझ पा रहा है ना उसके साथी समझ पा रहे। तो मुझे लगा कि मन ही मन में उनको शायद वो बॉबी का गाना शब्द बदलकर दिमाग में आता होगा, झूठ बोलेंगे हम तो झूठ बोलेंगे और लोगों को पौवा बांटेंगे, और अब सब जेल चले जाएंगे क्योंकि छुटकारा है ही नहीं, कहीं से भी ये छूट नहीं पाएंगे, इतनी इनकी बुरी हालत हो गई है। एक तरीके से उन्होंने खुद को ही एक शिकंजे में लाकर लटका दिया है, अटका दिया है। कोई बदले की भावना से मोदी या बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने खुद को ही एक, मुझे याद आता है, मैंने एक समय था 40-50 साल पहले, मैं माफिया हिस्ट्री बहुत पढ़ता था। उस समय जो किताब मिलते थे, इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन जो जो माफिया की हिस्ट्री पढ़ता था उसमें एक किस्सा बढ़िया था। एक एक जो गैंगस्टर था उसको पकड़ के गाड़ी की डिक्की में डाल देते हैं और इस ढंग से उसको बांधा जाता है कि अगर वो हाथ पांव सीधा करने की कोशिश करे तो खुद को फांसी लगाएगा। इस ढंग से उसको डिक्की में बंद करके रखा था, और उसको किडनैप करने वाले और पकड़ के डिक्की में डालने वाले और छोड़ देने वाले जो गुंडे थे वो पकड़े गए। उन्होंने कोर्ट में मालूम स्वीकार किया कि हमने उसको, इसका किडनैप किया था, अपहरण किया था, इसको हमने ही बांध रखा था, लेकिन हमने उसकी मर्डर नहीं की है, हमने उसको मारा नहीं है, उसने खुद को मारा है। कितनी अजीब बात है, क्योंकि उसको इस ढंग से बांधा था और डिक्की में डाल दिया था कि जब बदन में बधिरता आ जाए, हाथ पांव फूलने लगे, तो वो सीधे करने जाएगा, लंबे करने जाएगा, तो अपने आप को फांसी लगाएगा। इसी ढंग से उसको बांधा हुआ था, और आखिर में डिक्की में पड़े पुड़े जब उसके शरीर में बधिरता आने लगती है, वो हाथ पांव सीधे और लंबे करने जाता है और खुद को फांसी लगा देता है। बिल्कुल केजरीवाल की आज की हालत मुझे वैसी लग रही है। उसको दूसरे किसी ने फंसाया नहीं है, ना बीजेपी ने, ना मोदी ने, ना शाह ने उसके लिए कुछ बड़ा कुछ किया है। वो अपने ही मकड़ जाल में फंसता गया। और ये बात होती है इंसान की, ये फितरत होती है, ये आदत होती है कि एक झूठ अगर हजम हो जाए, लोगों की समझ में ना आ जाए, तो वो इंसान थोड़ी हिम्मत ज्यादा करता है और बड़ा झूठ लोगों के सामने पेश करता है। अगर वो भी चल रहा है तो उसको आहिस्ते आहिस्ते झूठ बोलने की आदत बन जाती है, वो लुटेरा लफंगा बन जाता है। और केजरीवाल बिल्कुल वैसा ही है। जब पार्टी बनाई, उनके साथ जो जो लोग थे, जो जो इनको सवाल पूछने की कोशिश कर रहे थे, इनकी गलत हरकतों पर सवाल उठाते थे, उनको एक एक करके केजरीवाल ने पार्टी से बाहर भगा दिया, भगा दिया उनको। और बाकी के वॉलेंटियर्स इनकी महात्मा होने पर इतना भरोसा करते थे कि इनके ही साथियों ने, उनके ही वॉलेंटियर्स ने
जो योगेंद्र यादव हो या और कोई प्रशांत भूषण वगैरह हो कि कुमार विश्वास हो, उनको भगाने में मदद की, क्योंकि ये पूरे का पूरा उनका वॉलेंटियर जो थे वो केजरीवाल के सच्चाई पर भरोसा करते थे। लेकिन केजरीवाल को मालूम था, सिसोदिया को मालूम था, सौरभ भारद्वाज को मालूम था, जो कुछ चल रहा है वो गलत चल रहा है, झूठ चल रहा है। लेकिन उसको कट्टर ईमानदारी का लेबल लगा दो और हजम कर लो। और जब तक लोगों को इसका पता नहीं चलता तब तक ये बातें चलती रहती। सच्चाई थी यही होती है। आप सच्चाई को भगा सकते हो, सच्चाई को छुपा सकते हो, लेकिन सच्चाई को खत्म नहीं कर सकते, ना कि मार सकते हो। सच्चाई आपका पीछा करती है, जितने भागो आपके पीछे आती रहेगी। और एक समय ऐसा आ जाता है कि सच्चाई आपके सामने आकर खड़ी होती है और आपके कॉलर पकड़ लेती है, आपके गिरेबान में हाथ लगाती है, और तब भागना मुश्किल हो जाता है। और केजरीवाल और उनके बिल्कुल नजदीकी साथी है वो बिल्कुल उस हालत में आ गए कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते गए। और जब तक पकड़े नहीं गए तब तक ये झूठ चलता रहा। और एक समय ऐसा आता है कि जो झूठ लोगों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए आप इस्तेमाल करते हो, इस पर जनता विश्वास नहीं करती, लेकिन आप विश्वास करने लगते हो, और वही आपके लिए एक मकड़ जाल या शिकंजा बन जाता है जिसमें आप फंसते जाते हो। और फिर एक झूठ छुपाने के लिए आपको और झूठ बोलना पड़ता है, वो छुपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है, और बड़ा झूठ बोलना पड़ता है। और इसी तरीके से आप अपने लिए ही एक बड़ा मकड़जाल बना लेते हो, और जितना छूटने की, निकलने की कोशिश करते हो उसमें उतने ही फंस जाते हो। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की आज की हालत बिल्कुल वैसी है। और इसलिए वो गाना मुझे याद आया कि झूठ बोले और पौवा बांटे। उनके पास जवाब नहीं है क्यों ये शराब के घोटाले में फंस गए। इनके पास जवाब नहीं है कि इन्होंने बंगला भी नहीं लूंगा, सत्ता नहीं चाहिए, चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक के बाद सरासर 12 साल इतने झूठ बोले। अब उस झूठ के मकड़ जाल से निकलने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं है, दिमाग भी नहीं चल रहा है। तो इनको फंसाने की जरूरत क्या थी? नेपोलियन कहता है कि अगर आपका दुश्मन आत्महत्या करने पर ही तुला है तो उसमें हस्तक्षेप मत करो। क्यों आपके हाथ उसके खून से रंगना चाहते हो? उसको अपने कर्म से मरने दो। और बीजेपी ने बिल्कुल 10-12 साल वही बात की कि झूठा केजरीवाल अपने ही बुने हुए मकड़जाल में फंस जाए, इसके लिए बीजेपी इंतजार करते बैठ गई। और आज अपने ही जाल में केजरीवाल और उनके साथी फंसे हैं और समझ नहीं पा रहे। तो भैया इससे निकले तो कैसे निकले, जान कैसे बचाए? क्योंकि बात सिर्फ चुनाव के हार जीत की नहीं है। चुनाव तो हार गए, सत्ता हाथ से निकल गई है, लेकिन सत्ता हाथ में थी उस वक्त जो जो कुछ किया है, जो जो पाप किए हैं, उसका हिसाब तो देना पड़ेगा। मोदी जी ने चुनाव के प्रचार में साफ साफ कहा था कि जो लुटाया है, जो लूटा है, वो लौटाना पड़ेगा। तो एक दो नहीं, बहुत सारे मामले, कुछ कोर्ट में फंसे हैं, कुछ जांच में फंसे हैं, उसमें तो केजरीवाल को निपटना पड़ेगा। राजनीति बाद की बात है। आज तक सत्ता हाथ में थी तो परवाह नहीं थी कि आरोप क्या हो रहे हैं, जांच क्या चल रही है। लेकिन जब सत्ता निकल जाती है तब हालत बुरी हो जाती है। और केजरीवाल की हालत आज इसलिए बुरी है कि सत्ता तो हाथ से निकल गई है और अपने ही चुनाव क्षेत्र में केजरीवाल हार चुके हैं। वो एमएलए भी नहीं रहे, और अकेले केजरीवाल नहीं, सिसोदिया है, सत्येंद्र जैन है, जो जो इनके घोटाले के कारण जेल में पहुंचा था, वो हर कोई
चुनाव हार गया और बचेंगे कैसे, इसका तो इनके पास कोई उपाय नहीं है, कोई पर्याय नहीं है। तो इसलिए ये कैसे फंसे, क्यों फंसते गए? खुद को तो बड़े पढ़े लिखे मानते थे। मोदी देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है बोलते थे, तो ये इतने ज्ञानी थे, इतने होशियार थे, पढ़े लिखे थे, तो ये कैसे फंसे? इसके बारे में जितना सोचते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इनको किसने फंसाया नहीं है, किसी ने इनको किसी जाल में अटकाया नहीं है। केजरीवाल खुद एक मकड़ जाल बुनते गए और उसमें फंसते गए और समझ नहीं पाए। वो समझ रहे थे कि मैं ही मकड़ी हूं, मैं जो जाल बनाता हूं उसमें बाकी सारे फंसते हैं, लेकिन ये भूल गए कि ये मकड़ी भी नहीं है, ये खुद ही खुद के सबोवार एक जाल बुनते गए और उसमें ऐसे फंसते गए कि सत्ता तो निकल गई और अब इस जाल से कैसे निकलना है उसका पता तक नहीं है, और कैसे निकले ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए हर चुनाव के बाद ईवीएम को गाली देने वाले केजरीवाल इस बार बुरी तरह से हार गए, फिर भी अपनी हार मान ली है, क्योंकि इनको पता है अब सच्चाई सामने आ गई है। 2015 हो, 2020 हो, हर चुनाव में ईवीएम के बारे में गाली देते बैठे थे और फिर बड़ी ताकत में जीत गए थे। तो इस बार हारने के बावजूद केजरीवाल ईवीएम पर शक नहीं कर रहे, हार के बावजूद हार मान रहे। तो क्यों मान रहे? क्योंकि हार ही उनको सच्चाई बनकर उनके सामने आ गई है। हार ने इनकी कॉलर पकड़ी है, सच्चाई ने इनकी कॉलर पकड़ी है, झूठ ने इनकी कॉलर पकड़ी पकड़ी है, क्योंकि इनका ही झूठ सच बन के सामने आ गया है और पता नहीं चल रहा है तो इसे निकले तो कैसे निकले। तो शायद मन में यही गाना गुनगुनाते होंगे जो बॉबी का गाना था, वो शब्द बदल कर गुनगुनाते हुए, झूठ बोले और पौवा बांटे, डबल पौवे से डरियो, हम सब जेल चले जाएंगे, तुम देखते रहियो। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।